हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हिंदी व्याकरण में अलंकार एक ऐसा विषय है जिसके अभ्यास के लिए सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ललायित रहते हैं। उन्हें लगता है मैम अलंकार समझ में नहीं आता, इसके कितने प्रकार हैं, ये कैसे समझें। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो अलंकार के विषय को लेकर रहती हैं। और वैसे अलंकार के बहुत सारे प्रकार तो हम बार बार करते रहते हैं, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। लेकिन अब कुछ ऐसे नए अलंकार हैं जो आपको जानने चाहिए। वैसे तो ये पीआरटी में टीजीटी के लेवल तक नहीं आते, लेकिन टीजीटी लेवल 9 to 10 एक तो वहां पर ये आ सकते हैं, दूसरा पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि इनमें से एक या दो अलंकार आपको 6 to 8 में भी जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आ जाएं, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आज हम 5 से 6 कुछ नए अलंकार आपको बताने जा रहे हैं, उदाहरण के साथ, प्रश्नों के साथ, जो दूसरे पेपर्स में आए हुए हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही मनोरंजक होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करें। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा प्रश्न था कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें अलंकार, उपमा अलंकार का स्वरूप कौन सा है। अब उपमा अलंकार सबको पता है भाई, बहुत सिंपल है। और उसके प्रकार पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। लेकिन कभी कभी साधारण से प्रश्न को कठिन बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए, उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, पूर्णोपमा लुप्तोपमा और धर्म लुप्तोपमा। तो बेसिकली यहाँ इसका मतलब क्या है। जैसे कि लुप्तोपमा का मतलब क्या होता है कि जो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक, उसमें से अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो आपका लुप्तोपमा बन जाता है। लुप्त होना यानी कि गायब होना। अब अगर तो चारों अंगों में से उपमेय लुप्त हो तो वो उपमेय लुप्तोपमा बन जाएगा। अगर उपमान नहीं है तो वो उपमान लुप्तोपमा हो जाएगा। और अगर साधारण धर्म नहीं है, जो होती है ना कॉमन क्वालिटी, वो नहीं है तो धर्म लुप्तोपमा। और अगर चारों चीजें प्रेजेंट हैं तो वो पूर्णोपमा बन जाएगा। ये लुप्तोपमा की आवश्यकता नहीं थी। अब दी गई पंक्तियों में क्या क्या चीज दी गई है। पहले तो बहुत सारे बच्चे मैं जानती हूँ उन्हें उपमान उपमेय में अभी तक कंफ्यूजन है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान, जिससे तुलना की जाती है, जिसकी और जिससे। अब पीपर पात सरिस, ये क्या है आपका सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक जो शब्द होता है सा से सी सम तो एक अंग तो हो गया। अब पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा है, तो डोला। तो ये जो साधारण धर्म है ये क्या है, डोलना, कि वो इस प्रकार से हिल रहा है। जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है, मेरा मन भी वैसे ही डोल रहा है। अब पीपल के पत्ते से मन की तुलना हुई है, तो मन क्या है आपका उपमेय। और आपका जो पीपर पात है यानी कि पीपल का पत्ता, वो है आपका उपमान। तो बेसिकली यहां पर उपमेय, उपमान, आपका साधारण धर्म और सादृश्यवाचक, चारों अंग कंप्लीट हैं, तो ये आपका पूर्णोपमा आएगा। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही उत्तर आएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको पता थी, लेकिन कभी कभी चीजों को थोड़ा भिन्न तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो चलिए, ये तो फिर भी आपके लिए फेमिलियर था। असली पिक्चर अब शुरू होगी, तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। अब देखिए जरा यहाँ पर विकल्प क्या क्या हैं। अर्थ्यंतर्यास, निर्दशना, दृष्टांत और प्रतिवस्तुपमा। अब ये चारों अलंकारों में से केवल आपने, मुझे लगता है कि दृष्टांत अलंकार को ही ज्यादा बार सुना है। दृष्टांत का मतलब क्या था कि एक वाक्य और फिर उसे स्पष्ट करने के लिए नीचे उदाहरण दिया गया है। कि जैसे वो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि एक आपको साधारण एक उपदेश दिया गया, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटे रहित भुजंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक साधारण बात को समझाने के लिए एक विशेष स्थिति या उदाहरण दिया जाता है। और जानते हैं, एक बार आपको और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कभी कभी हमें सिर्फ कंफ्यूज कर दिया जाता है। ये अर्थ्यंतरास और दृष्टांत अलंकार ये बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर अगर आपको दृष्टांत अलंकार समझ में आता है तो अर्थ्यंतरन्यास ये आपका वही है। उसी प्रकार अब जैसे निर्देशना और प्रतिवस्तुपमा, अब देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। प्रश्न क्या था कि जहां उपमेय और उपमान में अर्थ में भिन्नता होते हुए भी समानता की कल्पना की जाए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि भाई, अब जैसे इसका उदाहरण ही देख लीजिए, निदर्शना में आएगा। निर्देशना अलंकार क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके 2 वाक्य हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ पर है कि यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेम का रास्ता है, प्रेम का जो मार्ग है, ये तो तलवार की धार पर चलने के समान है। अब कहाँ तलवार की धार और कहाँ प्रेम का मार्ग, दोनों में कोई समानता नहीं है।
लेकिन फिर भी दोनों में समान स्थिति को उत्पन्न किया गया, कल्पना की गई है कि जैसे तलवार की धार पर चलना एक तरह से असंभव ही है, बहुत ही कठिन है, ठीक है ना, और लहूलुहान हो जाएंगे, बहुत हिम्मत का काम है। उसी प्रकार प्रेम के मार्ग पर चलना भी बहुत कठिन, असंभव सा कार्य है। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में कोई समानता नहीं थी, फिर भी दोनों में एक कॉमन क्वालिटी ढूंढ ली गई, ये होता है निदर्शन अलंकार। तो आई होप कि ये अगर सिंपल तरीके से आप उदाहरण के आधार पर समझेंगे, और मुझे लगता है ये वाला एग्जांपल तो सबको याद रहेगा कि प्रेम के मार्ग पर चलना ऐसा है जैसे तलवार की धार पर चलना, कि दोनों चीज़ों में कोई समानता नहीं थी, फिर भी दोनों में एक कॉमन क्वालिटी निकाल ली, एक इमेजिनेशन की गई है। आगे अब जैसे अगला अलंकार था प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा अलंकार, अब इसमें 3 शब्द हैं, प्रति, वस्तु और उपमा। प्रति, वस्तु और उपमा अलंकार, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि तिन्ही सुहायना नगर बधावा, चोरही चांदनी रात न भावा। यहां पर एक ही भाव को 2 अलग अलग तरीके से बोला गया है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि वो था, आपने शाब्दी व्यंजना में पढ़ा होगा कि लुट्यो अनगिनत चैन। अब लुट्यो अनगिनत चैन यानी कि मेरे चैन को इतना लूट लिया, या फिर कि मेरे चैन को मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चैन मिल गया। तो एक ही भाव को 2 भिन्न भिन्न शब्दों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये है ना, जैसे तिन्ही सुहाए ना, कि मुझे कोई चीज़ सुहा नहीं रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा ना लगना। और उसी प्रकार चोरही चांदनी रात ना भावा, ना भावा, कि कुछ भा नहीं रहा है, कुछ भा नहीं रहा है। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक ही भाव को 2 अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग शब्दों के द्वारा बताया गया है कि सुहायना और न भावा। तो इसको भी फिर वही एग्जाम्पल के थ्रू याद रखिए कि एक ही भाव को भिन्न भिन्न शब्दों से 2 अलग अलग वाक्यों में जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो प्रतिवस्तुपमा, ये आपका अलंकार है। और उसी प्रकार अब जैसे मैंने आपको बताया कि दृष्टांत और अर्थ्य अंतर्न्यास, ये दोनों अलंकार बिल्कुल सेम है। उसी प्रकार आपको अन्योक्ति अलंकार तो याद है ना फ्रेंड्स, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या था, बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहना। जैसे वो था कि माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो उसमें जीवन की नश्वरता के बारे में कहा गया था, उसका फूलों और माली से कोई संबंध नहीं था। तो ये क्या चीज है, अन्योक्ति, बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहना। और जानते हैं इसी का एक और अन्य नाम है समासोक्ति अलंकार। तो समासोक्ति अलंकार में भी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, अन्योक्ति और समासोक्ति ये एक ही प्रकार का अलंकार है। अब फिलहाल के लिए इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद अब एक अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न के द्वारा आपको 4 नए अलंकार पता चलेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मजेदार है। तद्गुण अलंकार, उन्मीलित अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और परिसंख्या अलंकार। अब बताइए, देखिए तो अब पंक्तियां क्या हैं। मिली चंदन बेंदी रही, गौरे मुख ना लखाई, ज्यों ज्यों मदलाली चढ़े, त्यों तो उघरती जाई। अब जानते हैं ये फ्रेंड्स कहाँ की पंक्तियां हैं, ये हैं बिहारी सतसई की पंक्तियां। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बिहारी सतसई की पंक्तियां हैं फ्रेंड्स। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। मिली चंदन बेंदी रही, कि जैसे चंदन की बिंदी लगाई, ठीक है, फिर गौरे मुख ना लखाई, कि उसका मुख इतना गोरा था कि चंदन का जो टीका था वो दिख ही नहीं रहा था, वो एक जैसा लग रहा था। लेकिन ज्यों ज्यों मदलाली चढ़े, कि जैसे ही मद मतलब होता है नशा या मस्ती, कि जैसे आप कहते हैं ना कि वो तुम्हारे चेहरे पर जैसे मस्ती छा रही है, नटखटपन छा रहा है, लाली छा रही है, मस्ती की लाली या जवानी छा रही है। तो जैसे जैसे आपके चेहरे पर वो ये मस्ती छाई, वैसे वैसे त्यों त्यों उघरती आई, उघरना, कि तब वैसे वैसे बिंदी भी सामने अब अलग से दिख रही है। तब यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार है, बताइए, बिल्कुल ही डिफरेंट। तो जब 2 चीजें आपस में बहुत ही मिलती सी नजर आती हैं, लेकिन बाद में फिर दोनों अलग अलग किसी विशेष गुण के कारण वो उभर आती है, अंतर उभर आता है, तो उसे कहते हैं उन्मीलित अलंकार। मिलना यानी कि उन्मीलित, जो पहले आपस में मिल गए थे, बाद में फिर दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसे कहते हैं उन्मीलित अलंकार। और इसी से संबंधित है आपका तद्गुण अलंकार। तद्गुण अलंकार क्या होता है, तद मतलब होता है वैसा ही, कि वैसा ही गुण है, कि जैसे एक चीज है वो किसी और की संगति में आकर उसने अपने गुण को छोड़ दिया और दूसरे के गुण को पकड़ लिया। फिलहाल मैं पहले आपको इसका अर्थ जो है पूरा दिखा देती हूँ यहाँ पर, कि मदलाली मतलब होता है मस्ती की लाली, जैसा मैंने आपको बताया जवानी की उमंग या ऐंठ की लाली। अब इसका अर्थ पूरा यहाँ पर दिया गया है कि चंदन की उजली बेंदी, बेंदी जैसे होता है टीका, मुख की गोराई में एकदम मिल गई है,
कि पहले तो वो बिल्कुल एक चीज एक समान हो गए हैं, वह गोरे मुख पर दिख नहीं रही, ठीक है, और किंतु ज्यों ज्यों उस नायिका के मुख पर मस्ती की लाली चढ़ती जाती है वैसे ही वो बिंदी साफ खुलती चली जाती है। कि पहले दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए थे, उसमें अंतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चेहरे पर मस्ती चढ़ी धीरे धीरे करके वो चीज अलग से उभर आई, इसे कहते हैं उन्मीलित अलंकार। अगला देखिए तद्गुण। तद्गुण अलंकार क्या है कि एक चीज ने दूसरी चीज के साथ मिलकर अपना गुण छोड़ दिया। जैसे कि देखिए जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, जैसे कि केस मृकित सखी मरकत मणिमय होत, वो कह रहे हैं केस मुकृत, जो केश यानी कि केश बाल, वो कह रहे हैं बालों में जो मोती जड़े हुए हैं, ठीक है, वो मोती तो सफेद होता है और केश होते हैं काले। अब वो कह रहे हैं कि जो बालों में मोती जड़े हुए थे वो बालों के साथ, काले बालों के साथ मिलकर वो भी जैसे कहते हैं ना कि नीलम, ऐसे काला काला नीला नीला सा नीलम बन गया है वो, तो उसने अपना सफेद रंग छोड़कर काला नीला रंग अपना लिया। तो केस मुकृत सखी मरकत मणिमय होत, कि केशों में गूंथे हुए मोती मरकत मणि बन जाते हैं। सफेद मोती काले केशों के संपर्क में आकर केशों के कालेपन को ग्रहण कर काले बन जाते हैं और नीलम बन जाते हैं। तो ये होता है तद्गुण अलंकार। उसी प्रकार फिर उन्मीलित अलंकार, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जब दोनों में बिल्कुल समानता होती है लेकिन कुछ करने के बाद, कुछ समय के बाद कोई जो दूसरी वस्तु है वो अपने गुण में उभर आती है, तो अंतर हम कर पाते हैं कुछ समय बाद। फिर आता है परिसंख्या अलंकार। अब परिसंख्या, संख्या से ही स्पष्ट होता है कि कुछ नंबर्स होंगे, कुछ काउंटिंग होगी, है ना। अब एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध कर उसका एक स्थान में वर्णन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रभु हैं, अब प्रभु तो हर जगह हैं, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन मैं बाकी जगह मना करके कि तुम बाहर ये भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, तो भगवान तो मेरे केवल मन में ही है। तो ये सबसे इजी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, सबसे साधारण उदाहरण कि भगवान कहीं पे और नहीं है, वो तो केवल मेरे मन मंदिर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज जो हर जगह पर है तो बाकी जगहों पर मना करके सिर्फ एक स्थान पर उसको हाँ करना, कि उसकी उपस्थिति को स्वीकारना। जैसे कि राम के राज्य में वक्रता केवल सुंदरियों के कटाक्ष में थी। वक्रता मतलब होता है टेढ़ापन, कि राम राज्य में कहीं और कोई टेढ़ापन या कोई गलत नहीं था, गलतियां या जो टेढ़ापन या जो मस्ती थी वो केवल सुंदरियों के कटाक्ष में थी। तो इसे कहते हैं परिसंख्या अलंकार। और उसके बाद आपका एक जो अंतिम अलंकार आता है व्यतिरेक अलंकार। आपको प्रतीप अलंकार याद है? प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार में क्या था कि उपमान और उपमेय की विपरीत तुलना होती थी। जैसे हम कहते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, तो वो तो होता है उपमा अलंकार, लेकिन अगर हम कहें चेहरे सा रोशन चांद तो वो होता है प्रतीप अलंकार। अब यहां पर क्या है, व्यतिरेक अलंकार उसी का हायर वर्जन है, लेकिन व्यतिरेक का मतलब क्या होता है? व्यतिरेक का मतलब होता है आधिक्य, एक्सेस। और ये प्रतीप अलंकार के जैसा ही है, अंतर केवल इतना है कि व्यतिरेक अलंकार में कारण भी बताया जाता है कि जो चेहरा है वो चांद से भी ज्यादा ऊपर क्यों है, क्योंकि जो चांद है उसमें तो कलंक है, उसमें तो दाग है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, तो तुम्हारा चेहरा चांद से भी उज्जवल है। तो यहाँ पे उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है एक कारण के साथ। तो ये होता है व्यतिरेक अलंकार। जैसे का सरबरी तेहि देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु, कि जो चांद है उसमें तो दाग है लेकिन तुम्हारे चेहरे में दाग नहीं है, तो तुम्हारा चेहरा ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उपमेय और उपमान की विपरीत तुलना कारण के साथ, वो होता है व्यतिरेक अलंकार। चलिए फिर, तो आज मुझे लगता है कि आपने काफी नए अलंकार जो हैं वो सीखे हैं और बहुत ही मजेदार भी हैं। और 2-3 अलंकार तो ऐसे जो हमें पता है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। जैसे अन्योक्ति अलंकार को समासोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार को अर्थांतर न्यास अलंकार। तो इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण अलंकारों के अभ्यास के लिए और नई नई जानकारियों के लिए टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आए तो वो आपका किसी भी सूरत में मिस हो जाए। तो बेल आइकन दबाइएगा, YouTube को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो भविष्य में भी आते रहेंगे, केवल हिंदी में नहीं बाकी विषयों में भी। तो आप सभी की सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।